जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। अपने छात्रों ने प्रीवियस लेक्चर में ट्रेंड टॉपिक पढ़ा हुआ था, ठीक है। और ट्रेंड टॉपिक में मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए थे और फैक्ट भी बताए थे, चूँकि आपको काफ़ी अच्छे से पता होंगे। अगर जिन छात्रों ने उन पॉइंटों को नहीं ध्यान दिया है तो उनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा जाके, ठीक है। पहली वीडियो से रिवीजन कर लीजिएगा जाके। आज अपने छात्र देखो, कल मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। 3 कॉन्सेप्ट के बाद अगला कॉन्सेप्ट आप सीखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। देखो, अगर आपने कॉन्सेप्ट को रिवीजन नहीं किया तो बता दे रहा हूँ एक बार। अगर चालें 2 ट्रेन है, ट्रेन के साथ कोई दूसरा व्यक्ति है या फिर कुछ भी है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। अगर समान दिशा में चालें हैं तो चालें घट जाएंगी। तीसरा मैंने बताया था, किसी छोटी वस्तु को पार करता है, छोटी वस्तु को पार करता है। रेलगाड़ी किसकी लंबाई? खुद की लंबाई। रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार करेगी, खुद की लंबाई। और छोटी लंबाई क्या क्या थी यहाँ पे? कोई वृक्ष था, सिग्नल था, खंबा था या फिर व्यक्ति था, ठीक है। छोटी छोटी लंबाई यही सारी के थे, ठीक है। चौथा मैंने क्या बताया था? बड़ी लंबाई को अगर पार करेगी, बड़ी लंबाई बड़ी वस्तु को पार करेगी तो रेलगाड़ी के साथ बड़ी वस्तु को ऐड कर देंगे, रेलगाड़ी के साथ बड़ी वस्तु को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। और 5वां पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो बताया था, ट्रेन हमेशा अलग अलग समय में अलग 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 वस्तु को पार करेगी, अलग अलग वस्तु को पार करेगी। और इस पर आधारित 5वें नंबर पॉइंट पे, इस पर आधारित मैंने आपको कल 3 पॉइंट बताए होंगे। 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट किससे रिलेटेड होंगे? ये तीसरा, एक तो इससे रिलेटेड, एक इससे रिलेटेड। लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न कितने बनेंगे यहाँ पे? 3। कैसे? पहला नंबर क्या था? छोटी छोटी को पार करेगी अलग अलग समय में। छोटी छोटी वस्तु, छोटी छोटी मतलब एक बार हो सकता है वृक्ष हो सकता है, एक सवार हो सकता है सिग्नल हो जाए, एक बार हो सकता है व्यक्ति हो जाए, अगली बार सिग्नल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो छोटी वस्तु को पार करेगी रेलगाड़ी किसकी लंबाई? खुद की लंबाई बट्टे कोई ना कोई समय। रेलगाड़ी दूसरी लंबाई बट्टे कोई ना कोई दूसरा समय। ये आपके पास पहला कॉन्सेप्ट बनता था। ये दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक बार हो सकता है छोटी हो, एक बार हो सकता है छोटी वस्तु हो, छोटी, और एक बार कैसी हो? बड़ी वस्तु, ठीक है। तो छोटी को पार करेगी किसकी लंबाई? खुद की लंबाई। और अगर बड़ी को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, बट्टे कोई ना कोई दूसरा समय। ये दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, ये भी क्या है? चाल। और दोनों चाल आपस में क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तीसरा इसमें मैंने बताया था, अगर बड़ी को पार करे, बड़ी और बड़ी को, तो रेलगाड़ी पहली बड़ी होगी, जो भी बड़ी 1 होगा, बट्टे कोई ना कोई पहला समय दिया होगा, और रेलगाड़ी दूसरी बड़ी होगी, बट्टे कोई ना कोई दूसरा समय दिया गया होगा। ये भी क्या है? दूरी बट्टे समय, ये भी क्या है? चाल है, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल बताए थे। कल आपको नहीं पता तो आप एक बार वीडियो देख लेना जाके। अब अपने लोगों ने कल आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट 3 प्रकार के प्रश्न कर लिए थे। चौथा टाइप का प्रश्न यहीं से स्टार्ट होता है, जब रेलगाड़ी बड़ी वस्तु को पार करती है। चौथे टाइप का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा, जब रेलगाड़ी बड़ी वस्तु को पार करेगी, और बड़ी वस्तु को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। देखो, अब इस पे थोड़ा नहीं कॉन्सेप्ट देख ले रहे हैं एक बार। कैसे? अब आज का जो टाइप रहेगा, टाइप नंबर 4 रहेगा। टाइप नंबर 4 क्या है? जब रेल बड़ी वस्तु को पार करे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? जब रेलगाड़ी किसी बड़ी वस्तु को पार करे, ठीक। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है? जब रेलगाड़ी किसी बड़ी वस्तु को पार करेगी। अगर बड़ी वस्तु को पार करेगी तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था? रेलगाड़ी बड़ी वस्तु को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जोड़ देनी है। देखो, रेलगाड़ी लोगे, बड़ी वस्तु जो भी होगी उसे जोड़ देंगे, बट्टे क्या लिखोगे? समय। ये दूरी बट्टे समय, दूरी ये होगी रेलगाड़ी की लंबाई, बट्टे समय ये क्या होती है? चाल। तो चाल है, चाल आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बनेगा आपके सामने। लेकिन अगर इसको सही तरीके से लिखना चाहें तो चाल हमेशा किस में लिखोगे आप लोग? सी से। और चाल में हमेशा गुणा कितना करोगे? 5/18 इक्वल टू रेलगाड़ी प्लस बड़ी वस्तु जो भी होगी। अब बड़ी वस्तु के सामने क्या क्या आ सकता है? पुल, या फिर प्लेटफॉर्म, या फिर सुरंग, या दूसरी खड़ी ट्रेन, कुछ भी आ सकती है, खड़ी या बैठी, कुछ भी, ठीक है। बड़ी वस्तु बट्टे कोई ना कोई क्या रहेगा? समय। तो इतना कॉन्सेप्ट रहेगा आपके सामने, ठीक है। आपके सामने इतना कॉन्सेप्ट रहेगा। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल गुणा कितना करना? 5/18 रेलगाड़ी की लंबाई। बड़ी वस्तु को पार करी तो दोनों की लंबाई जोड़ देनी है, याद रखना है। 3 और 4 नंबर कॉन्सेप्ट से ही प्रश्न आते हैं पूरे टॉपिक में ज़्यादातर। देखो, 3 नंबर और 4 नंबर।
छोटी वस्तु 3 नंबर क्या है, छोटी वस्तु को पार करेगी तो खुद की लंबाई, बड़ी वस्तु को पार करेगी तो दोनों की लंबाई को जोड़ देनी है, लेकिन अलग अलग समय में। लेकिन एक बात याद रखना, ये नहीं कि दो बड़ी बड़ी लंबाई दी गई दोनों को एक साथ जोड़ दिया, नहीं, अलग अलग समय में दिया गया तो अलग अलग समय में अलग अलग लिखना पड़ेगा। ये देखो, इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट भी बने हैं। अभी इन पे सवाल भी आएंगे तब आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया अगले टाइप जो पढ़ने वाले हैं 4 नंबर टाइप, उसमें क्या रहेगा, रेलगाड़ी जब बड़ी वस्तु को पार करती है तो रेलगाड़ी के साथ बड़ी वस्तु को जोड़ देते हैं बट्टे कोई ना कोई समय। तो आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हुआ है, कॉन्सेप्ट तो ये इतना बन गया। ठीक है, लेकिन इस पे प्रश्न कितने बन सकते हैं, 4। नंबर 1 रेलगाड़ी की चाल पूछ सकती है, नंबर 2 रेलगाड़ी की लंबाई, नंबर 3 बड़ी वस्तु की लंबाई, नंबर 4 आपसे समय। इन 4 में से कोई 3 चीज दी जाएगी, एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा, वो आपको प्रश्न के माध्यम से आएगा। ठीक है, एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपके सामने एक प्रश्न पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। एक सवाल के माध्यम से, एक सवाल में समझा दे रहा हूँ, देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक ट्रेन 59 सेकंड में एक सुरंग को पार कर जाती है, सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। देखो सुरंग कैसी है, बड़ी वस्तु को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, रेलगाड़ी के साथ इसे जोड़ देंगे। तो मैंने अभी बताया कि चाल में गुणा कितना करना है, 5/18, और रेलगाड़ी अगर बड़ी वस्तु को पार कर रही तो बड़ी वस्तु को जोड़ देंगे, बट्टे कोई ना कोई क्या लिखेंगे, समय। ठीक, क्या लिखेंगे, बट्टे कोई ना कोई समय। बस सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट रहेगा ऐसे प्रश्न के टाइप के प्रश्नों के लिए लगाने के लिए। रेलगाड़ी अगर बड़ी वस्तु को पार करी तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे भाई साहब, दोनों को जोड़ देंगे, बट्टे कोई ना कोई समय। और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होगी तो 5/18 का गुणा करेंगे। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में हुई तो 5/18 का गुणा नहीं करेंगे, इतना याद रखना। जो भी नए छात्र आ रहे हैं वो शायद समझ नहीं पाते कॉन्सेप्ट को, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं हुई, 4 किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं हुई तो 5/18 का गुणा नहीं करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में है तो 5/18 का गुणा नहीं करना। ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत देखो, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 दिया गया तो गुणा कितना करना है, 5/18। ठीक है, रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी है, 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 750। एक सुरंग को पार कर रही है, मैंने माना सुरंग को ऐसे लिख दिया, सुरंग को पार करने में कितना सेकंड का समय ले रही है, 59 सेकंड का समय ले रही है, तो 59 लिख दिया। ठीक है, क्लियर? अब आराम से लगा लो, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25। अब इसका गुणा करोगे, 25 बराबर 25 इंटू ये 59 का गुणा इधर कर दो, 59, 25 गुणा 59 इक्वल टू 750 प्लस कितना, सुरंग। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे सुरंग की लंबाई 25 निम्मा 225, 225, 25 निम्मा 225 की 5 हासिल लगा कितना, 22, 25 पंजे 125, 125 और 22 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 2 2 4 कितना हो जाएगा, 1475 बराबर कितना, 750 प्लस एस। तो आपकी सुरंग की लंबाई निकल आएगी 750 में घट जाएंगे 725 मीटर। कितना मीटर, 725 मीटर, जो कि आंसर नंबर कौन सा कहलाएगा, आंसर नंबर ए पार्ट, सी पार्ट कहलाएगा। कौन सा पार्ट, सी पार्ट। मैंने एक सवाल बड़ा अच्छे से बता दिया, समझा दिया है कि आपको लगाना कैसे है। अगर ट्रेन किसी बड़ी वस्तु को पार करती है तो दोनों की लंबाई को जोड़ देना है। उसके बाद जोड़ने के बाद फिर क्या करना है, बट्टे समय लिखना है। चाल बराबर, एक बात याद रखें, हमेशा लगाना क्या है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए, इतना आपको पता होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चाल बराबर दूरी बट्टे समय लगाना है, कोई भी सवाल हो, कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो इस प्रकार के 4-5 सवाल दिए जाएंगे, आप उनको लगाएंगे। ठीक है, अगला सवाल मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, स्पीड में लगाइएगा, थोड़ा जल्दी करते हैं, थोड़ा नहीं जल्दी सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, लिखा है सवाल, 350 मीटर लंबी मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करे तो मालगाड़ी ट्रेन की चाल। सिंपल है सवाल, देखो 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं मिलेगा किसी को भी। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड आ जाएगा। देखो चाल बराबर सिंपल लगाना है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी दी है, चाल। आपसे चाल ज्ञात करने की बात कही, चाल में गुणा कितना, 5/18। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 1250 मीटर लंबी सुरंग है, दोनों को जोड़ दीजिएगा। रेलगाड़ी बड़ी वस्तु को पार कर रही, दोनों को जोड़ दो, 350 1250 बट्टे समय कितना दिया है, 80 सेकंड। कितना सेकंड, 80 सेकंड, तो नीचे लिख दिया 80। ठीक है, सी बराबर, आप इसे एक बार जोड़ लीजिएगा, कितना, 12 13 14 15 15 कितना हो जाएगा, 1600 बट्टे कितना, 80। अगर ये 5/18 का गुणा इधर किया है और ये आंसर निकला है मीटर प्रति सेकंड में, ये आंसर किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए ऊपर क्या करोगे, 18/5 का गुणा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में निकला है ये आंसर, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे 18/5 का गुणा, और नहीं तो ये भी आएगा तो ऊपर 18 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 5। 8 दूनी 16,
5 चौके 20, आपके पास सिंपल सा आंसर आएगा 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला पार्ट। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चाहे किसी भी एग्जाम में आया हुआ सवाल, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे सीजीएल मेंस हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, किसी में आया हुआ है, सबसे सिंपल प्रश्न रहते हैं। ठीक है, बस आपको देख के लगाना है। और देखो, अगर समझ में कॉन्सेप्ट आ रहा है तो कॉन्सेप्ट को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके लिए बड़ा, देखो गांव के जो छात्र आते हैं उन्हें समझाने के लिए मुझसे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो लोग बड़े बड़े टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली आते हैं, अपने कॉन्सेप्ट से बताते हैं हर एक चीज। कभी ये देखा होगा छोटी वस्तु बड़ी वस्तु, नहीं देखा होगा। अब जो गांव के लड़के आते हैं उन्हें समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रहा होगा कि कौन सी छोटी वस्तु कौन सी बड़ी वस्तु है। आप इस तरीके से प्रश्न को लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से मैंने कहा कि इस तरीके से आपको सीखते हुए चलना है और बिल्कुल आपको जीरो टू हीरो तक जाना है। देखते हैं भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है। सवाल क्या है? सवाल लिख के दे रहा है कि 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 198 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 65 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है, तो सुरंग की लंबाई। केवल सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा, वही कॉन्सेप्ट है जो बताया है। केवल और केवल आपको ऐसे सवालों के कॉन्सेप्ट के लिए बस कॉन्सेप्ट कितना लगाना है आपको, इतना बस। कितना कॉन्सेप्ट? आपको पहले तो ये लिखना आना चाहिए, क्या? चाल बराबर, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, दूसरा, अब ऐसे में क्या रखना है यार, बड़ी वस्तु को पार करते दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। चाल को कितना से गुणा करोगे? 5/18 से गुणा। क्यों करोगे? क्योंकि ये मीटर में दिया गया होगा, ये सेकंड में दिया गया, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा। रेलगाड़ी बड़ी वस्तु को पार करी तो दोनों की लंबाई क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और बट्टे कोई ना कोई समय, बट्टे कोई ना कोई क्या रहेगा? समय। इस तरीके के क्वेश्चनों के लिए इतना कॉन्सेप्ट रहता है और इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है और तैयार बिल्कुल रखना है, बिल्कुल एक तरीके से इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल तैयार रखना है। रेलगाड़ी अगर बड़ी वस्तु को पार करी तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, बट्टे कोई ना कोई समय। अब आपसे सवाल क्या कह रहा था, देखो सवाल एक बार देखिएगा। 900 मीटर लंबी एक ट्रेन, 900 मीटर लंबी ट्रेन है और 198 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, जो कि 65 सेकंड में एक सुरंग को पार कर रही है। सुरंग को पार करी तो सुरंग की लंबाई नहीं पता, उसको हमने मान लिया है, ठीक है। 65 सेकंड में पार करी तो सेकंड दिया गया समय, दूरी बट्टे समय क्या है? चाल। चाल कितनी दी है? 198 गुणा कितना करोगे? 5/18, तो 18 × 18, 18 × 18, 11 × 5 = 55, ठीक है। 11 × 5 = 55 कट जाएगा कुल मिला के, ठीक है। अब आगे क्या करोगे? 900 प्लस एस बराबर, ये 5 का गुणा इधर कर दिया, 5 × 5 = 25, 5 × 30, 30 और 2 32, 30 और 2 32, 5 × 5 = 25, 5 × 30 और 2 32 इंटू कितना? 11। तो एस बराबर जो निकल के आएगा 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और नहीं तो जो आंसर आएगा वो 11 का कहीं ना कहीं डिविजिबल होना चाहिए। जो भी मल्टीपल होगा, शायद देख ले रहे हैं 11 का मल्टीपल है कि नहीं, नहीं, वो माइनस होगा। देखो 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 = 27, 11 × 3 = 33, 33 × 34 = 35, माइनस कितना? 900, ठीक है। तो एस बराबर जो आएगा 5, यहाँ पे कितना? 7, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 6, और कितना बचेगा? 2। तो आपके पास आंसर आएगा 2675 मीटर, 2675 मीटर, जो कि आंसर नंबर कौन सा कहलाएगा? बी। आंसर नंबर कौन सा होगा? बी पार्ट, ठीक है। बिल्कुल वही आपको लगाना, वही तरीका, वही अंदाज, उसी तरीके से लगाना है, ठीक है। बड़ी वस्तु को पार करी तो दोनों की लंबाई जोड़ देगी, बट्टे कोई ना कोई समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अगर बड़ी वस्तु को पार करी रेलगाड़ी तो बड़ी वस्तु को जोड़ देना है, बट्टे कोई ना कोई समय। चाल में गुणा कितना करना? 5/18। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। इतना बस याद रखना है, बाद बाकी कोई कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल, इसी के पर्पज से अगला सवाल आपके सामने है, लगाओ। 30 सेकंड समय है, लगाइएगा। क्या कह रहा है? एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है तो 975 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी? समय पूछा गया है, ठीक। देखो फिर से भाई, देखो चाल कितनी है? 99 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल में गुणा कितना करना है? 5/18। और रेलगाड़ी अगर बड़ी वस्तु को पार करी तो दोनों की लंबाई क्या करना है? जोड़ देना है। रेलगाड़ी बड़ी वस्तु को पार करी, रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ देना है। तो 565 मीटर लंबी रेल थी और बड़ी वस्तु कौन थी? सुरंग को जोड़ देना है, बट्टे कितने समय में पार करेगी। देखो नहीं, सुरंग की लंबाई दी गई है। सुरंग की लंबाई कितनी है? 975। समय आपसे पूछा गया, समय, ठीक है।
समय आपसे पूछा गया, इसको काट दीजिएगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है। इसको आगे लिखिएगा 11 इंटू 5/2, ठीक, 5 5 10, 7 और 6 13 और 1 14, 9 5 14, 14 और 1 15, डिवाइड बाई कितना टी, ठीक है। 11 से काट दीजिएगा 11 एकम 11, 11 चौके 44, 5 से काट दीजिएगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो टी बराबर कितना आएगा 28 दूनी 56 सेकंड। टी बराबर कितना सेकंड 56 सेकंड। देखो कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, बस जो मैंने आपको चौथा टाइप बताया था, चौथा पॉइंट नंबर चौथा जो लिखाया था, कल की वीडियो में मैंने पॉइंट नंबर चौथा लिखाया था, आज की भी वीडियो में ऐड कर दिया, उसको भी देख लेना, ठीक है। तो केवल चौथा पॉइंट 28 दूनी 56 है भाई साहब, 28 दूनी 56, 56 56 56, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 को आप तैयार रखें, बड़ी वस्तु को पार करें तो दोनों की लंबाई जोड़ देते हैं। बस इसी से रिलेटेड ये सारे प्रश्न बनेंगे, जितने भी प्रश्न होते हैं वो उसी से बनते हैं, ठीक है, या फिर तीसरे से या फिर चौथे से। अगला प्रश्न एक और देखिएगा, इसको लगाइएगा जरा। 900 मीटर लंबी एक ट्रेन, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। एक और समय का प्रश्न आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, बढ़िया सवाल है लेकिन। देखो क्या लिख के दे रहा है, 900 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो चाल कितनी दी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की लंबाई कितनी है 900 मीटर, और 900 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो दोनों की लंबाई क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों की लंबाई क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिएगा 900 प्लस 900, 9 दूनी 1800। आपसे समय पूछा गया, समय हमने लिख दिया। 108 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, चाल दी गई है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय इंटू कितना करना है 5/18, 18 छिक्का 108, 6 पंजा 30, तो टी बराबर 1800/30। 0 से 0 काट देगा, 3 छिक्का 18। आपके पास सिंपल सा आंसर आएगा, टी बराबर कितना सेकंड 60 सेकंड। टी बराबर कितना सेकंड 60 सेकंड, ठीक है, टी बराबर 60 सेकंड। क्लियर। अब यहां से इसका अगला कदम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखो, मैंने आपको दो प्रकार की बातें पढ़ाई थी, एक तो छोटी और एक बड़ी, ठीक। मैंने कहा था अगर छोटी वस्तु को पार करी तो किसकी दूरी, खुद की लंबाई, ठीक। बड़ी वस्तु को पार करी तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे। इसी पे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या बताया था मैंने, तो इस पे बनते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, 3 कॉन्सेप्ट। कभी कभार छोटी छोटी, फिर उसके बाद छोटी बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं जो कि मैंने अभी शुरुआत के वीडियो में भी बताया होगा। अब वहां से प्रश्न स्टार्ट होगा। देखो टाइप नंबर अगला मैं बता दे रहा हूं आपको। टाइप नंबर रहेगा आपका 5, ठीक है। 4 नंबर तो हो गया है, टाइप नंबर 5। जब ट्रेन अलग अलग समय में अलग अलग वस्तुओं को पार करे, अलग अलग वस्तुओं को पार करे, ठीक है, पार करे। अब ये अलग अलग समय में अगर अलग अलग वस्तुओं को पार करेगी तो सीधी सी बात ये है कि मैंने इसके टोटली बनते हैं 3 टाइप। एक तो छोटी छोटी, पहला छोटी छोटी, दूसरा क्या होगा छोटी बड़ी, ठीक, छोटी बड़ी, और तीसरा क्या होगा बड़ी बड़ी। तो मैंने इसके सारे टाइप बताए हुए हैं अभी, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताए हुए हैं तीनों टाइप। और तीनों टाइप पे आपको पहचानना है, प्रश्न के माध्यम से आपको पहचानना है कि ये सवाल कौन सा दिया गया, छोटी छोटी दिया गया या फिर छोटी बड़ी दिया गया या फिर बड़ी बड़ी दिया गया, ठीक है। बड़ी को पार करेंगे तो दोनों की लंबाई जोड़ देना है, लेकिन अलग अलग समय में जोड़ना है। और छोटी बड़ी को पार करेंगे तो एक दूरी बट्टे समय, खुद की लंबाई बट्टे समय, और बड़ी को पार करेगा तो दोनों की लंबाई को जोड़ देना है। तो आपको प्रश्न के माध्यम से आपको समझना है कि आपको क्या दिया है। तो इन तीनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, तो आपको प्रश्न के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं पहला सवाल आपके स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं, ठीक है। ट्रेन, सवाल कह रहा है एक ट्रेन क्या कह रहा है, एक ट्रेन एक खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है और 105 मीटर लंबी सुरंग को। अच्छा ये कैसी है, बड़ी वस्तु, और एक आदमी को पार कर, ये कैसा है, छोटा है। ये छोटा है, ये कैसा है, बड़ा है। तो अगर छोटे और बड़े को पार कर रही है तो सीधी सी बात है कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। छोटी और बड़ी वस्तु को पार करी तो कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। देखो मैंने क्या बताया, लिखने का तरीका आप लोग याद रखेंगे, कैसे लिखोगे, देखो इस तरीके से आ जाएगा। एक सवाल समझा दे रहा हूं, देखो रेलगाड़ी अगर छोटी वस्तु को पार करती है तो रेलगाड़ी किसकी लंबाई, खुद की लंबाई। तो रेलगाड़ी ने खुद की लंबाई पार की कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। ये कैसा है, छोटा, छोटे को वस्तु को पार करेगी तो खुद की लंबाई बट्टे 10 सेकंड, ठीक है।
फिर रेलगाड़ी 105 मीटर लंबी दूसरी सुरंग को, तो रेलगाड़ी 105 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है कितने सेकंड में, 17 सेकंड में। तो 17 ये दिया गया है, ठीक है, क्लियर। देखो इस सवाल में पूछा गया ट्रेन की चाल। देखो दूरी बटे समय ये क्या होती है, चाल। दोनों चाल है तो दोनों चालों को आपस में बराबर कर दिया हमने, ठीक है। दोनों चाल है तो दोनों चालों को मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया आपस में। अब एक बात हमेशा याद रखना है, दूरी बटे समय ये चाल है, दोनों चालों को मैंने बराबर कर दिया। अब आपको क्या करना है, देखो अगर आपसे प्रश्न के दौरान क्या पूछा गया, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, चाल। देखो इसमें दो प्रश्न बनेंगे, एक तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिएगा, एक ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिएगा। ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की चाल, तो दोनों में से अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आपको देखो लगाना क्या है, सबसे पहले आप चाल निकालिएगा। ऐसे सवाल में आप चाल निकालेंगे, चाल बराबर क्या होगा, ऊपर अंतर ऊपर नीचे अंतर इज इक्वल टू ऊपर अंतर नीचे अंतर इज इक्वल टू ऊपर अंतर। देखो नीचे अंतर कितने का है, 7 का। नीचे अंतर कितने का, 7 बराबर ऊपर अंतर कितने का, r से r कैंसिल आउट होगा कितना, 105। तो आपको 1 सेकंड में चाल मिल जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। आंसर आ जाएगा आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी। तो आपको अगर प्रश्न के दौरान अगर आपसे चाल पूछी है, चाल, तो आपको इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्या रखना है याद, कि चाल निकालने के लिए आपको इतना याद रखना है कि ऊपर अंतर इक्वल टू नीचे अंतर, यानी कि नीचे अंतर इक्वल टू ऊपर अंतर। नीचे अंतर कितने का था, इन दोनों के बीच 7 का अंतर। ऊपर अंतर कितना था, 105। 7 बराबर 105, 1 बराबर कितना, 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी जाती, यहाँ से अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी जाती तो कन्वर्ट कर लोगे, 15 गुणा कितना करोगे, 18/5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं, 54 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन यहां से एक सवाल मैं आपको और बता रहा हूं, देखना सुनना जरा। एक सवाल और पूछेगा यहां से, दूसरा सवाल पूछेगा, दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई। देखो एक बात हमेशा याद रखना, अगर रेलगाड़ी की लंबाई निकालने की बोला जाए तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। नंबर 1, आप डायरेक्टली इसका गुणा इधर कर लीजिएगा, इसका गुणा इधर कर लीजिएगा। नंबर 1, इसका गुणा इधर, उसका गुणा इधर कर दीजिएगा, आपके पास रेलगाड़ी की लंबाई निकल आएगी। लेकिन मैं दूसरा तरीका बताने के लिए जा रहा हूं। देखो सबसे पहले आप इस तरीके के प्रश्न में आप चाल निकालिएगा। चाल कितनी निकल गई, 15। और दूरी बटे समय ये भी चाल है, दूरी बटे समय ये भी चाल है। इस 15 को आप किधर एक तरफ रख दो, मीटर प्रति सेकंड की चाल निकाल के, सोच लेना, मीटर प्रति सेकंड की चाल को निकाल के, मीटर प्रति सेकंड की चाल को निकाल के, चाल निकाल के मैं लिखे दे रहा हूं इसीलिए ना, चाल निकाल के किसी एक तरफ रख दो, किसी एक तरफ रखने से रेल की लंबाई आएगी। किसकी लंबाई आएगी, रेल की लंबाई आएगी। यानी कि किसी एक तरफ रख दो इसकी चाल निकाल के। 15 को मैंने क्या किया, इधर साइड को रख दिया, इधर साइड को 15, तो क्या निकलेगा, 15 बराबर r/10। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना निकल के आएगा, 150 मीटर। 150 मीटर ये इसका ब्रह्मास्त्र पॉइंट रहता है, ये इसका ब्रह्मास्त्र। आगे चल के आपको क्वेश्चन रेलवे में मिलेंगे कि यहाँ पे लिखा होगा 53 सेकंड, यहाँ पे लिखा होगा कहीं 57 सेकंड, तो गुणा करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। और गुणा करना का टिपिकल हो जाएगा तो आपको डायरेक्टली पहले चाल निकालना है। चाल बराबर ऊपर अंतर इक्वल टू नीचे अंतर। चाल निकाल के आपको एक इक्वेशन में लगा दोगे तो हो सकता है थोड़ा सिंपल बन जाए और ऐसे निकाला है। अगर आपको डायरेक्टली रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगी तो आप इधर का गुणा इधर भी कर सकते हो। देखो 17 कम 17, 10r, और इसका गुणा इसमें करोगे 1050। तो 10r में से 17r निकलेगा कितना, 7r बराबर 1050। तो 7 कम 7, 7 पंजे 35, इतना ही निकल के आएगा कितना, 150 मीटर। तो यहां से आपने 2 सवाल निकालने सीखे। क्या क्या, नंबर 1, सबसे पहले अगर चाल पूछी आ रही है तो चाल 1 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी आ रही है तो 18/5 का गुणा कर देना। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये इसका मैटर अलग करेगा, वो आपको बाद में करना पड़ेगा, वो आपको करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रही है तो इस 15 को चाहो तो इधर रख देना, चाल बराबर दूरी बटे समय, या फिर इधर रख देना चाल। 15 इधर रखोगे तो भी उतना ही गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। और चाल उधर साइड को रखेंगे जिधर से गुणा कम पड़ेगा, ठीक है। इस पे आधारित सवाल मैं आपको एक और दे रहा हूँ। ठीक, इसी तरीके से लगाइएगा। ठीक, लगाइएगा। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 120 मीटर और 220 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म एक पुल को 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार करते हैं। 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार करते हैं तो ट्रेन की लंबाई। देखो अब इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा है, पहले वाले में था छोटे और बड़े, इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा वाला है, बड़ा और बड़े वाला। ठीक है,
तो बड़ी वस्तु को पार करेगी तो दोनों की लंबाई क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। बड़ी वस्तु को पार करेगी, दोनों की लंबाई जोड़ देना, दोनों की लंबाई जोड़ देना। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, लगाइएगा सवाल को। लग भी गया होगा, ट्रेन की लंबाई पूछेगी, लंबाई पूछेगी तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग या फिर फर्स्ट मेथड लगा सकते हैं या फिर सेकंड मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे लगाओगे सवाल को, किस तरीके से लगाओगे, मैनेज कैसे करोगे, देखो इधर सुनिएगा। एक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म और एक पुल को, तो रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल को दोनों की लंबाई जोड़ देना है, कितने सेकंड में, क्रमशः 8 सेकंड में। ठीक है, और फिर रेलगाड़ी 280 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में, 12 सेकंड में, 12 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई पूछी गई, तो दूरी बट्टे समय ये क्या हो जाएगी, चाल। दूरी बट्टे समय क्या होता है, चाल। ये भी चाल है और इधर वाली भी चाल है, दोनों चाल है, दोनों चालों को आपस में कर दो बराबर। ठीक है, देखो रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो कैसे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 का गुणा इधर और 2 का गुणा इधर, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। लेकिन नहीं, ये तरीका नहीं लगाना है, ये तरीका नहीं लगाना, आप डायरेक्टली चाल निकालो। चाल एक लाइन में चाल निकालना है। चाल कैसे निकालोगे, नीचे अंतर, कितने का अंतर हो रहा है भाई साहब, नीचे 4, ऊपर अंतर कितने का हो रहा है, ऊपर अंतर हो रहा है 8 में से 2 गया 6 बचेगा और 2 में से 1 गया 1 बचेगा। चाल कितनी निकल जाएगी, 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर प्रति सेकंड आ गई, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का गुणा, वो अलग मुद्दा हो जाएगा। इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 का गुणा कर देना, ये किलोमीटर प्रति घंटे में निकल आएगा। 5 8 40, 18 8 144 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मैंने कहा आपसे अगर लंबाई पूछी है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी कितनी लंबी है, तो इस 40 को किसी एक तरफ रख दो, बताओ किधर रखना चाहोगे, चाहो तो इधर रख दो, चाहो तो आप इधर रख देना। ठीक है, इधर रख दीजिएगा, ये पास में ही है, तो r + 280 क्या करोगे, जैसे ही 40 इधर रखोगे तो 12 चौके 48, 40 इधर रखोगे 12 चौके 48, 480। ठीक, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकल जाएगी, 280 उधर घट जाएंगे, आपके पास सिंपल सा निकल जाएगा 200 मीटर। कितना निकल जाएगा, 200 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। देखो तरीका ये लगाइएगा, तरीका अगर आप लगाएंगे तो 2 सवाल के आंसर यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, 2 सवाल के आंसर, और दोनों सवाल के आंसर बहुत बेहतरीन होते हैं, इसीलिए मैं ये तरीका लगा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को लगाने को कोई दिक्कत नहीं थी, मैं जरूरी नहीं है मैं इसको लगाऊँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये सिंपल लग रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2r इधर कर देना, इधर गुणा कर देना, वहां से रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगी। लेकिन आप 2 प्रश्न के आंसर नहीं सीखेगा इस वाले सवाल से, क्योंकि उसमें भी अगर रेलगाड़ी की लंबाई निकालोगे एक तरफ रखने के बाद आपको चाल मिलेगी। ठीक है, अगला सवाल लगाइएगा। यूपीएसआई के सवाल हैं, बहुत ही सिंपल है, इनको तो लगाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही लग जाएंगे, देखते ही लगाइएगा जरा। सवाल दे रहा है, एक ट्रेन को 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकंड का समय लगता है, उसी ट्रेन को एक पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड का समय लगता है। सबसे पहले तो टाइप पहचानिए, टाइप कौन सा है, टाइप छोटे छोटे है या छोटे बड़े है या बड़े बड़े हैं। तो दिखने में आपको लग रहा होगा कि भाई साहब यदि ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है तो ये छोटा हो गया, ये कैसा हो गया, छोटा, और पुल को पार कर रही है तो ये कैसा हो गया, बड़ा। तो कॉन्सेप्ट आया छोटा और बड़ा, और छोटे और बड़े के लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, तैयार करवाया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, क्या बताया मैंने कॉन्सेप्ट, देखो आते हैं, आइएगा। 55 मीटर लंबे पुल को, तो रेलगाड़ी 55 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार कर रही है, 59 सेकंड में, और यही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रही है, 54 सेकंड में। ठीक है, 54 सेकंड में। तो सबसे पहले देखो अब क्या है, अगर आप ट्रेन की लंबाई निकालोगे तो 54 का गुणा इसमें करोगे, 59 का गुणा इसमें करोगे, फंस जाओगे भाई साहब, फंस जाओगे, निश्चित तौर पे फंस जाओगे, और सवाल लगेगा भी नहीं। 59 का गुणा कौन है जो 59 का गुणा करते, 64 का गुणा 55 में करना जानता है, 54 का गुणा 55 में आता है, तोड़ तोड़ के करोगे नहीं। तो सबसे पहले आप निकालिएगा चाल, जैसे ही चाल निकालोगे, चाल नीचे अंतर कितने का है, नीचे अंतर है 5 का, ऊपर कितने का अंतर, 55, 5 बराबर 55, 1 बराबर 11, 1 बराबर 11 आ गया। तो दूसरे सवाल का आंसर आता है, ये चाल निकल आई मीटर प्रति सेकंड में, इसको किसी एक तरफ रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, या फिर इधर रख देना, जिधर रखो, जिधर इक्वेशन छोटी पड़ रही हो उधर रखना पड़ेगा, जिधर इक्वेशन छोटी हो। इधर हमें छोटी दिख रही है तो रख दीजिएगा रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, r/54 इक्वल टू कितना, 11, तो 11 चौके 44, 11 पंजे 55, 55 और 4 कितना आएगा, 59, 55 और 4 कितना, 59। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 594 मीटर, 594 मीटर। और अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। कैसे वर्क, देखो सुनिएगा, यूपीएसआई में ऐसे कई सवाल पूछे गए हैं, छोटे छोटे से सवाल, तो उन्हें लगाने की जरूरत नहीं है। देखो हमें ये लग रहा है कि
अच्छा, इन सेकंड जो दिए गए सेकंड, इनका अंतर कितना है? 5 दिया गया, और 5 से ये कितनी बार कटेगा? 11 बार कटेगा, 5 से 11 बार कटेगा। तो जो भी आंसर होगा वो 11 का डिविजिबल होगा, और 11 की डिविजिबिलिटी मैंने तुम्हें क्या पढ़ाई है? सम तथा विषम स्थानों के योग का अंतर या फिर 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो। फिर से सुन लेना, सम तथा विषम स्थानों के योग का अंतर या फिर 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो। देखिएगा, चेक करेंगे, 6 5 और 4 9, यहाँ पे कितना? 6। क्या सम तथा विषम स्थानों के योग का अंतर 0 हुआ? नहीं हुआ। या फिर 11 से डिवाइड? नहीं हुआ। 5 और 4 9, यहाँ पे कितना? 8। क्या सम तथा विषम स्थानों के योग का अंतर 0 हुआ? नहीं हुआ। यहाँ देखो, 5 और 4 9, और यहाँ पे कितना? 9, 9 में से 9 गया 0, बस ऐसे ही लग गया। ठीक है, क्लियर। अगला 5 और 4 9, और यहाँ पे कितना? 7, तो 5 में से 7 गया, 0 नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। तो आप यूपीएसआई के डाटा को तो ऐसे ही खत्म कर सकते हो। मैंने कहा नहीं कि मैं अगर यूपीएसआई का एक बार पढ़ा दूं तो सारे का सारा डाटा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी लाइट की समस्या हो रही है। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा लाइट की समस्या थी। अब देखिए, देखो मैंने तुम्हें बकायदा इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बता दिया। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई तो इसको आपने देख लिया होगा उस टाइम कैसे निकालना है। 5 और 4 9, ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ पे अंतर लीजिए, 5 और 4 9, यहाँ पे कितना? 9, 9 में से 9 गया 0। ऑप्शन नंबर कौन सा था? बी था। ठीक है, आप एक बार देख लेना, मैंने पूरा प्रश्न लगवा दिया था, पीछे बैक करके देख लेना। ठीक है, थोड़ा लाइट कटने की वजह से ये पीछे चला जाता है। ठीक है, ये 11 मैंने यहाँ पे रख दिया था। रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालोगे? r/54 इक्वल टू कितना? 11। तो r की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई 11 चौके 44, 11 पंजे 55, 55 और 4 कितना? 59, 59। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो मैंने बताया ना, यूपीएसआई के डाटा में तो देखना ही नहीं है, ऐसे ही लगा दूंगा भाई साहब। पूरा डाटा मैंने अभी टाइम एंड वर्क पढ़ाया, पाइप एंड टंकी पढ़ाया, और उसके बाद एसटीडी पढ़ाया। यूपीएसआई का तो डाटा ऐसे ही डायरेक्टली खिंच जाता है, कुछ है ही नहीं पूरे डाटे में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, इसको भी ऐसे ही देखते ही लगा दीजिएगा, इसमें भी बिल्कुल देखते ही लगा दीजिएगा वैसे ही। ठीक है, एक ट्रेन 99 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन पुल को पार करने में, पुल कैसा है? बड़ा, ये बड़े को पार कर रही है, 61 सेकंड का समय। और यदि वही ट्रेन खड़े व्यक्ति को पार करने में 52 सेकंड, ये कैसा है? व्यक्ति कैसा है? छोटा। तो प्रश्न फिर से आ गया छोटा बड़ा। कौन सा कॉन्सेप्ट? छोटा बड़ा। छोटा बड़ा मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको बिल्कुल वैसे ही लगाना है। अभी मैंने इसका एक तरीका और बताया था कि देखो, अच्छा चेक करो, 52 से ये जाएगा कितना बचेगा? 61, 61 से 52 जाएगा कितना बचेगा? 9, और 9 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी मिलनी चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं एक बार, अपने लोग इसमें 11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। देखो जरा, चेक करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी कौन सा। देखो 5 और 2 7, यहाँ पे कितना? 8, अंतर 0 नहीं हुआ। 5 और 2 7, यहाँ पे भी 7, 7 में से 7 गया 0, बस आंसर मिल गया। 5 और 2 7, यहाँ पे कितना? 9, अंतर 0 नहीं हुआ। 6 और 2 8, यहाँ पे 0, 8 में से 0 नहीं हुआ। ठीक है, तो आंसर वो तो मिल गया, लेकिन आपको प्रॉपर्ली लगाना। प्रॉपर्ली कैसे लगाओगे? इस तरीके से देखिएगा, एक ट्रेन 99 मीटर लंबे पुल को, तो रेलगाड़ी अगर 99 मीटर लंबे पुल को पार करी तो दोनों की लंबाई जोड़ देने हैं। ठीक है, कितने सेकंड में पार करी? 100 सेकंड में। ठीक है, दूरी बट्टे समय क्या हो जाएगा? चाल। दूरी बट्टे समय चाल। फिर रेलगाड़ी कितने मीटर लंबे पुल को पार कर रही है? पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है। रेलगाड़ी अगर व्यक्ति को पार कर रही है तो खुद की लंबाई बट्टे कितने सेकंड? 52 सेकंड में पार कर रही है। दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय ये क्या हो जाएंगे? चाल। ये चाल है, दोनों आपस में बराबर कर दो। ये चाल लिखी हुई तो चाल आपस में बराबर कर दो। देखो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो भाई साहब, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है मेरे साथ, थोड़ी बहुत दिक्कत के साथ साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। थोड़ी बहुत दिक्कतें मतलब वो लाइट की भी समस्या है और प्रॉपर्ली टाइम की भी समस्या है, थोड़ा बैच आगे पीछे रहते हैं। ठीक है, आ जाइएगा, सॉल्व करिएगा। सबसे पहले आप इसमें निकालिएगा चाल। चाल कितना भैया मेरे? कितना अंतर आ रहा है? कितना अंतर? 11 है। 11 बराबर ऊपर कितना? 99। तो चाल तो आपकी 1 सेकंड में निकल आई, 9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्लियर। ये तो खत्म हो गई, चाल खत्म हो गई। लेकिन अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी जाए तो क्या करोगे? किलोमीटर प्रति घंटे में 9 को गुणा कितना करना? 18/5। ठीक है, ये कर देना है, वो तो बात की कंडीशन है। लेकिन दूसरा प्रश्न इसमें पूछा था रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाए तो आप इस चाल को किसी एक तरफ रख दो, इधर रख दो, चाहो तो इधर रख देना। इधर भाई साहब कौन रखेगा? पहले 9 में गुणा 61 करेगा, फिर उसमें से 99 घटाएगा। कोई बेवकूफ ही होगा जो उसको घटा के जाएगा, इतना बड़ा बड़ा करेगा जाके। हाँ टाइम है तो कोई बात नहीं, आप करिएगा, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली 9 यहाँ पे रखिएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई r/52 = 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, एक सेकेंड, 9 दूनी 18, कहीं गलती कर दी क्या मैंने? 52, ये कितना था? सॉरी यार, 61, ये 9 आएगा। ये कितना आएगा? 9।
तो यहाँ पे 9, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई छोटी सी, ठीक है। यहाँ पे 9 बराबर 99, 1 बराबर कितने के था 11 का, तो 11 यहाँ पे रख दिया, 11, ठीक है। तभी तो 11 की डिविजिबिलिटी लग रही थी, अरे तभी तो 11 की डिविजिबिलिटी लग रही थी भाई साहब, हो जाता है कभी कभार, ठीक है। 11, तो जैसे ही 11 रखोगे इधर साइड को, ठीक है, जैसे ही इधर साइड को 11 रखोगे तो 11 रखोगे तो क्या करोगे, r/52 इक्वल टू कितना 11, तो 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 55 56 57, आंसर आएगा 572 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 572 मीटर। देखो हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आने लगे होंगे, अगर समझ में आने लगे हैं तो एक सवाल और मैं आपको करा दे रहा हूं, उसके बाद मैं थोड़ा आज टाइम की थोड़ी कमी है मेरे पास आज, तो मैं बस इतना ही रखता हूँ आज, एक और सवाल उसके बाद, ठीक है। एक रेलगाड़ी 121 मीटर, एक दो सवाल और देख लीजिएगा। एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल पर खड़े आदमी को पार करने में 51 सेकंड का समय ले तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है। फिर से उसी कॉन्सेप्ट से कहीं भाई सवाल रिपीट तो नहीं कर दिया मैंने, 121 नहीं, सवाल ही अलग है, लेकिन यूपीएससी का डाटा ही ऐसा आता है, बिल्कुल बकवास रद्दी आता है, बिल्कुल बकवास रद्दी आता है डाटा, ठीक है। इसको भी लगा दीजिएगा, कैसे लगाओगे, बिल्कुल वैसे ही। आ जाओ, देखो एक रेलगाड़ी 161 मीटर लंबे पुल को, तो रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है कितने सेकंड में, 62 सेकंड में। और यही रेलगाड़ी कितने लंबे पुल पर खड़े एक व्यक्ति को, रेलगाड़ी अगर पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है तो खुद की लंबाई कितने सेकंड में, 51 सेकंड में। तो इसमें से इसे घटाइएगा, कितना बचेगा, 2 में से गया 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। सबसे पहले आप चाल निकालिएगा, चाल मतलब ऊपर अंतर इक्वल टू नीचे अंतर। चाल क्या होता है, नीचे अंतर इक्वल टू ऊपर अंतर। नीचे अंतर कितना का आएगा 11, ऊपर अंतर कितने का 121, तो 11 11 121, 11 बार। तो आपसे दूसरा सवाल पूछेगा यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई, और रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए 11 का गुणा इक्वल टू r/51 में कर दीजिएगा। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 55 और 1 56, आंसर आएगा 561। 561 नंबर मतलब ऑप्शन नंबर बी। और आप बगैर ऑप्शन के भी लगा सकते थे। 11 की डिविजिबिलिटी कितनी, 5 5 10, यहाँ पे 6 बचेगा, नहीं होगा। 5 और 4 9, यहाँ पे 6 नहीं होगा। 5 और 2 7, यहाँ पे 6 नहीं होगा। 5 और 1 6, 6 में से 6 जाएगा 0। आप डिविजिबिलिटी भी लगा सकते थे, 1 सेकंड में लगा सकते थे, 1 सेकंड में भाई साहब। तो अगर आप इसको प्रयास करेंगे, तैयार करेंगे, तो आपसे अच्छे सवाल होंगे। एक सवाल और आज के टॉपिक में करा दे रहा हूं, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कल करेंगे, 2-4 क्वेश्चन इसके और कर लेंगे। लेकिन इतने क्वेश्चन से आपको देखो क्लियर होने लगा होगा कुल मिला के, ठीक है। इतने क्वेश्चन से आपको क्लियर होने लगा होगा, ठीक। एक सवाल और कर ले रहे हैं इसका, देखिएगा, एक सवाल और कर लेंगे इसका, बस एक सवाल और कर लीजिएगा। सवाल दे रहा है, एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल। एक लास्ट सवाल है, लगाइएगा। देखो एक लास्ट सवाल है, आज थोड़ा यहीं पे कॉन्सेप्ट को समाप्त करते हैं। मैंने फिर भी आपको 2 कॉन्सेप्ट करा दिए हैं, अगले के कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में मिल जाएंगे। इसको भी आगे और प्रैक्टिस करेंगे इसकी थोड़ी, ठीक है। देखो एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, रेलगाड़ी अगर बड़ी वस्तु को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे। कितने सेकंड में पार कर रही है, 18 सेकंड में, ठीक है। रेलगाड़ी 120 मीटर अन्य मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है, 15 सेकंड में। तो बड़ी वस्तु को पार करेगी तो दोनों को कॉन्सेप्ट क्या होगा, बड़ी को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे। दूरी बट्टे समय ये क्या हो जाएगा, चाल, ठीक है। और यहाँ भी सवाल भी पूछा गया रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कैसे, 1 सेकंड में रेलगाड़ी की चाल निकालनी तो 1 सेकंड में। अगर आप किताबें देखो तो किताबें थोड़ा लेंथ तरीका होगा। चाल 1 सेकंड में कैसे, नीचे अंतर कितना, 3 बराबर, ऊपर अंतर कितने का, 42 का। तो 1 बराबर कितने का, 1 बराबर 3 कम 3 3 को 12, 1 बराबर आ जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। अगर रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी हो तो इस 14 को चाहो तो इधर रख देना, चाहो तो उधर रख देना। लेकिन चाल किस में पूछी गई, किलोमीटर प्रति घंटे में। देखो ऑप्शन भी दिया है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, 14 मीटर प्रति सेकंड है। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे, 14 गुणा 18/5, तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 18 अट्ठे 144, 18 दूनी 36, 36 और 14 कितना होगा, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, क्लियर। तो देखो आज शायद आपको समझ में भी आया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है।
तो मेरे प्यारे भाइयों, शायद आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों, देखो 2 ही कॉन्सेप्ट आज मैंने कराए हैं, थोड़ी टाइम की कमी होने के कारण आज मैंने 2 ही टाइप कराए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, अगर अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और उस कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ सही चल रहा है। देखो आज थोड़ा दिक्कत आ गई है वीडियो बनाने में, थोड़ा बहुत मतलब क्या है कि लाइट की समस्या काफ़ी चल रही है, लाइट अपने इधर आ नहीं रही है इस वजह से, ठीक है, और थोड़ी सुविधाओं की उतनी कमी है मेरे पास, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ाने का पूरा प्रयत्न अच्छा ही होगा, पढ़ाने का पूरा प्रयत्न अच्छा ही कर रहा हूँ मैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर करिएगा और एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कैसा चल रहा है, सब कुछ ऐसा सही चल रहा है या सही नहीं चल रहा है, जो भी है उस तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद कल का जो टॉपिक होगा इसी में बड़ा बेहतरीन होगा, अच्छे तरीके से उसको समाप्त करेंगे, विद एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद फिर ये टॉपिक बहुत ही अच्छा आने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो एक बार याद रखिएगा भाई साहब, सपोर्ट करिएगा। मैं अच्छा, अभी देखो शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में कुछ भी हो सकता है, शुरुआती दौर अगर अच्छा रहा तो आगे भी अच्छा रहेगा, लेकिन पूरा प्रयास करूंगा कि गांव वाले छात्र जो आते हैं अथवा मीडियम वर्गीय छात्र जो आते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, वो एक एक कॉन्सेप्ट को समझें और उसे लगाने का प्रयास करिएगा। आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही। जय हिंद प्यारे साथियों।